आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फिजियोलॉजी एंड हाइजीन या इल्मुल अबदान और सेहत जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्रीवियस पेपर जो है वो डिस्कस करने के जा रहे हैं। वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो बार बार आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि रेटिना के मरकज़ के करीब पाया जाने वाला गड़ा कहलाता है। दूसरा है सांस और दिल की धड़कन का सेंटर मौजूद होता है। मेटाबॉलिज्म की शरह को तेज़ करने वाला हार्मोन है। और उसके बाद ये घुटनों के जोड़ में हड्डियां होती हैं। सख्त वर्जिश के दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल बढ़ जाता है। गैस जो ज़मीन से 100 मील की बुलंदी पर पाई जाती है। बारी पानी में मरकबात पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है खेतों की मिट्टी में स्पोर पाए जाते हैं। जलने के लिए इलेक्ट्रिक ट्यूब को ज़रूरत होती है। नंबर 10 है एक इंसान को दिन में कितना पानी पीना चाहिए। निकोटीन मुरक्कब है। 12 है एक मरूसी बीमारी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है। 14 है काली खांसी की वजह है। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये वो क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यूज़, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। अभी हम एक और पेपर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ये दूसरा पेपर है। इसमें देखें पढ़ते वक्त किताब आंख से कितने फासले पर होनी चाहिए। कौन सा निज़ाम जिस्म के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल और उन्हें आपस में मरबूत रखता है। कुत्ता कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है। जिस्म को नशोनुमा वाले हार्मोन का नाम बताएं। ये देखें ये बुनियादी जायके हैं। आँख में नुक्ता कोरिया अंधा मकाम का कुतर होता है। इंसुलिन है। चेहरे का ढांचा हड्डियों के लाख से बनता है। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर इसी तरह 8 है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। वर्जिश के दौरान इसकी ज़रूरत बढ़ जाती है, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाती है। जब ये वही क्वेश्चन है बेसिकली जो बार बार जो है वो पेपर्स में आ रहे हैं। उसके बाद बरसात के मौसम में कुएं को इससे साफ़ किया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है। 12 है। 13 है प्रोटीन की कमी से पैदा होने वाली बीमारियां। 14 है पेचिश का मर्ज इससे होता है। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 15 है। ये है जी पहला क्वेश्चन है इसका। सांस और दिल की धड़कन का सेंटर मौजूद होता है। गिल्लट की कमी की वजह होती है। न्यूरॉन की इकसाम होती है। गदूद का हाकिम किस ग्लैंड को कहते हैं। पाकिस्तान में शेरख्वार बच्चों की शरह मवात है। ये देखिए बच्चों ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपने बड़े ध्यान से करने हैं। ये देखें ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है। इंसुलिन पैदा होती है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है। 9 है। 10 है आँख की सबसे बैरूनी तह कहलाती है। 11 है दुमची की हड्डी कहलाती है। काली खांसी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। हल्काओं की बीमारी होती है। मलेरिया का इलाज किया जाता है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जितने फीसद होती है। इसी तरह ये पेपर है। इसको भी अगर हम देखें तो इसके बेसिकली एमसीक्यूज होते हैं जो टोटल 20 मार्क्स के होते हैं। बेसिकली ये 15 होते हैं। पहला देखिए इंसुलिन पैदा होती है। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। गिलड़ की बीमारी किसकी कमी की वजह से होती है। देखिए पहले भी आ चुका है। ऐसा शख्स जो खुद मर्ज से तंदुरुस्त हो चुका हो मगर इसमें मर्ज पैदा करने के काबिल जिंदा जरासीम मौजूद हों वो कहलाता है। यकीनन कैरियर कहलाएगा। चेहरे का ढांचा हड्डियों के लाख से बनता है। ये भी पहले आ चुका है। हवा में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो भी आ चुका है। रेटिना के मरकज़ के करीब एक गड़ा पाया जाता है जो कहलाता है। बच्चों अगर आप देखें तो वही क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहे होते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को जो है वो रिपीट किया गया है। निकोटीन मौजूद होती है। मोरूसी बीमारी है। इसी तरह ये देखें क्वेश्चन नंबर 14 है। 13 है। 15 है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से करने। ये तो था डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के हवाले से बात। अभी जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बात करते हैं। जी बेटा ये हो गया आपके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। पहला क्या है रेटिना किसे कहते हैं। हरामगज़ की लंबाई और मोटाई औसतन कितनी होती है। गर्दन तोड़ बुखार किसे कहते हैं। न्यूरॉन से क्या मुराद है। हार्मोन किसे कहते हैं। ये देखें इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है 7 है 8 है 9। अच्छा स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था पॉसिबल नहीं होता कि तमाम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 जो है वो पढ़ के आपको बताया जाए। लिहाजा मैं आपको स्टिल कर देता होता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को देख सकें। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे। जैसे इंसुलिन जिसम में क्या काम करती है। हंसली की हड्डी के बारे में आप क्या जानते हैं। एटीपी से क्या मुराद है। ढांचा की तारीफ करें। ये देखें ये भी टोटल जो है वो आपको 9 क्वेश्चंस हैं। उसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। ये होंगे आपके 12 मार्क्स के। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी टोटल 9 क्वेश्चन है। देखिए पानी के असूल के ज़राए बयान करें। वेक्टर्स क्या होते हैं। जूते पहनने का क्या फ़ायदा होता है। मोरूसी बीमारियां क्या होती हैं। ये भी टोटल 9 है। आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टोटल आएंगे 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है।
ये टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, इनमें से आपने 3 को अटेम्प्ट करना और ये होगा 24 का। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि अमल माकूस से क्या मुराद है। अमल माकूस की सादा कौस की शक्ल बनाएं और मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें। नंबर 6 है थायराइड कौन सा हार्मोन पैदा करता है, इस हार्मोन का नाम लिखें, ये सॉरी काम लिखें। हड्डियों और कार्टिलेज में क्या फ़र्क होता है, पानी की आलूदगी पर एक मजमून लिखें, दर्ज झैल में दर्ज झैल पर मजमून लिखें। ये दो हैं, जैसे ऑक्सीजन का कर्ज और लॉरीपोडा जो है इसके ऊपर कह रहा है कि इसमें मजमून लिखें। अभी हम इसी तरह जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, ये देखें ज़रा। इसी तरह इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 में से आपने 6 को अटैम्प्ट करना है, ये होगा 12 मार्क्स का। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, मैंने स्टिल कर दिया था क्वेश्चन नंबर 2, अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टिल है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 में से आपने 6 को अटैम्प्ट करना है, ये 12 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपने 9 में से 6 को अटैम्प्ट करना है, ये भी 12 मार्क्स का होगा। उसके बाद हिस्सा 2 में जो सब्जेक्टिव का है, टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपने 3 को अटैम्प्ट करना है और ये टोटल होगा 24 मार्क्स का। ये देखिए जी एक और सेट जो आपके लिए सिलेक्ट किया गया, पहला है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि उसमें 9 क्वेश्चन है, आपने 6 को अटैम्प्ट करना है, 12 मार्क्स के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी टोटल 9 है, आपने 6 को अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी टोटल 9 है, 6 को आपने अटैम्प्ट करना है और ये होगा 12 मार्क्स का। और उसके साथ जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 5 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो पहला देखें, इंसानी कान की साख्त और फाल तहरीर करें। नंबर 6 है, अमले माकूस से क्या मुराद है, इसकी सादा कौस की शक्ल बनाएं और मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखे। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है अमले माकूस वाला जो बार बार है, खुदकार उसवी निज़ाम पर तफसीलन नोट लिखें। मलेरिया बुखार की तशरीह करें और इसकी रोकथाम के लिए तरीके लिखें। नाकस खुराक दाने का अच्छी खुराक खाने से मुआवजा करें। यानी ये देखिए जो बेसिकली कंपैरिजन है। इसी तरह ये क्वेश्चन हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से आपने 9 में से 6 को अटैम्प्ट करना है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी 9 में से 6 को अटैम्प्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहे हैं। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी भी वही सूरत हाल है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 है। ये 5, 6, 7, 8, 9 जो है ये टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से आपने 3 को अटैम्प्ट करना है और ये होंगे 24 मार्क्स के। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।